नमस्कार एंड वेलकम बैक। एक आपने फाइनेंशियल अर्थक्वेक दिल्ली में होता हुआ आपको दिखाई नहीं दिया, लेकिन यहां तक चाइना तक उसकी आवाज पहुंच गई है। क्योंकि ये ना तो वॉल स्ट्रीट में हुआ है, ना सिलिकॉन वैली में हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ, और इसकी आवाज पहुंची चाइना में। चाइना वाले बात कर रहे हैं कि यार मोदी जी ने 5 दिन में 18.9 लाख करोड़ रुपए का सुनामी लेके आ गए भारत में। और यहाँ पे जो बड़े बड़े कंपनीज हैं जिसको अमेरिकन प्रेसिडेंट बोलते हैं कि आपको अमेरिका को छोड़कर बाहर नहीं जाना, वो सारे भारत में बैठे हुए थे और उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमिट किए हैं, वो भारत के अंदर लगाने वाले हैं। कितने कितने कंट्रीज थे? 88 कंट्रीज ने साइन किया है न्यू दिल्ली का डिक्लेरेशन, और कमिटमेंट 18.9 लाख करोड़ रुपए की। इसका मतलब है कि जो वेस्ट की मोनोपोली थी फ्यूचर के ऊपर हमेशा ही, वो आपने तोड़ दी सिर्फ 5 दिन में। और तोड़ी भी ऐसी है कि कई लोगों के तो कपड़े फट गए, और क्या कुछ फटा होगा उनका मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं कि जो ये लोग हैं कांग्रेस जैसे, ये सिर्फ डिस्ट्रप्शन कर सकते हैं। भारत की तरक्की इनको देखते हुए इनकी मां मर जाती है, राजमाता मरने वाली है वैसे भी। अब आते हैं कि भारत में हुआ क्या। मोदी जी ने जो भारत का डिजिटल डेस्टिनी है उसको फाइनलाइज कर दिया है कि अब हम इसके अंदर बहुत बड़ा पिलर हम बनने वाले हैं। क्यों बोल रहा हूं भाई? एआई की समिट करी आपने, 5 लाख लोग वहां पे चले गए भारत मंडपम के अंदर, और 5 लाख लोग गए हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो क्वालिटी ऑफ लोग वहां पे आए वो रियल स्टोरी है। साथ में जो पैसा लेके आए हैं वो उससे भी बड़ी स्टोरी है। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा हैरानी होती है, 18.9 लाख करोड़ में से जो मेजर चंक है वो भारतीय कंपनियां खुद लगाने वाली हैं। यानी कि फॉरेन के जो लोग आए थे उन्होंने जो कमिटमेंट दिया उससे बढ़ चढ़कर हमारे कंपनियों ने बोल दिया वी वांट टू लीड, इट इज बाय भारत, फॉर भारत एंड फॉर द वर्ल्ड। अब आते हैं कि जो भारत के टाइटन्स हैं कौन से थे। आपको मालूम है कि जितनी हमारी इन्फोसिस एंड ऑल दी घटिया कंपनियां, घटिया इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उन्होंने खुद कभी कोई इनोवेशन नहीं किया, सिर्फ टेक कुली बनते रहे। हम सिर्फ डाटा को एक्सपोर्ट करते रहे और वहां से जो इनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या टेक्नोलॉजी है उसको इंपोर्ट करते रहे। वो एरा खत्म कर दिया मुकेश अंबानी ने और अदानी ने। मुकेश अंबानी स्टेज के ऊपर खड़े होकर बोलते हैं 110 बिलियन डॉलर मैं लगाऊंगा, यानी कि 10 लाख करोड़ रुपए वो खुद लगाने वाले हैं। 10 लाख करोड़ रुपए सिर्फ रिलायंस जियो लगाने वाला है अगले कुछ सालों में। मिशन क्या है कि जो सॉवरन एआई का जो कंप्यूट है वो भारत में लगेगा। गीगावाट स्केल के डाटा सेंटर्स भारत में खुलने वाले हैं। अंबानी जी बोलते हैं मैं पीछे कैसे हट जाऊं। उन्होंने भी बोल दिया कि पेशेंटली हम अब डिसाइड करेंगे कि नेशन बिल्डिंग वो हम करने वाले हैं अपने पैसे से। अदानी ग्रुप ने बोल दिया 100 बिलियन डॉलर मैं भी लगाता हूं। भाई 100 बिलियन डॉलर ये लगा रहे हैं, 110 बिलियन डॉलर रिलायंस लगा रहा है। और करना क्या है, भारत के अंदर अब डिजिटल एआई डाटा सेंटर्स खुलने वाले हैं विजाक में, नोएडा में, हैदराबाद में, पुणे में। यानी कि आपने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारा आपने कवर कर लिया। ज्योग्राफी कौन सी है? विजाक, जहां पे बोलते थे यार यहां पे तो सिर्फ वो कछुए होते हैं वो जाते हैं, वहां पर आप डाटा सेंटर लगा रहे हैं। और इंडियन कंपनीज अब सिर्फ दूसरों के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट अकेले नहीं करेंगे। हमने बोल दिया डिक्टेशन अब हम देंगे अपनी टर्म्स के ऊपर। और जो सिलिकॉन वैली थी अमेरिका की, दे हैड टू बो डाउन इन फ्रंट ऑफ भारत। जो एम्परर्स हैं बिग टेक कंपनीज के, वो उड़कर आए भारत में, और यहां पर आके सिर्फ उन्होंने ये नहीं देखा कि भारत कर क्या रहा है, वो साथ में अपनी चेकबुक्स लेके आए थे। और टेक जायंट्स कौन कौन से हैं? गूगल, सुंदर पिचाई 15 बिलियन डॉलर कमिट कर गया एआई हब के लिए विशाखापट्टनम में, जहां पर गीगावाट कंप्यूट और सब सी जो केबल्स हैं वो वहां पर इंस्टॉल की जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट है 15 बिलियन डॉलर डेडिकेटेड टू ग्लोबल साउथ। ठीक है, उसके बाद आ गया एल&टी, उसने डील किया है एनवीडिया के साथ। किसके लिए? कि भारत की लार्जेस्ट एआई फैक्ट्री वो चेन्नई में और मुंबई में लगाने वाले हैं। और ओपन एआई वाला सैम ऑल्टमैन जो बोलता था कि भारत कभी कुछ प्रोड्यूस कर नहीं सकता, उसने टाटा के जो टीसीएस है उसके साथ पहला डाटा सेंटर खोलने की उसने पेशकश रख दी है। अब आते हैं कि ये तो हो गया जो इन्होंने किया है, लेकिन मैंने जो नाम लिए हैं इनकी कुछ स्टेटमेंट्स भी हैं, वो भी आपके सामने रखता हूं। आपको गर्व होना चाहिए कि यह दुनिया हमारे लिए क्या बोल रही है। और चाइना ऐसे ही घबराया नहीं हुआ। सुंदर पिचाई क्राउड की तरफ देख के बोलते हैं इतना बड़ा बिगेस्ट प्लेटफॉर्म शिफ्ट अपने लाइफ टाइम का मैं पहली बार देख रहा हूं। पहले होता था चाइना में, अमेरिका में ऐसे प्लेटफॉर्म होते थे, आज भारत में 5 लाख लोग और दुनिया के सारे बड़े जो धुरंधर हैं
वो सारे भारत में बैठे हैं। उन्होंने बोल दिया कि अब ये जो क्वाइट कोस्टल रीजन है विजाक का, इसको अब हम एआई का नर्व सेंटर बनाने वाले हैं दुनिया के लिए। ग्लोबल वर्ड यूज किया है, ना कि भारत का। डीप माइंड का सीईओ डेमिस वो आया हुआ था, उसने बोल दिया इंडिया विल इंडीड बी अ पावर हाउस फॉर एआई अक्रॉस द ग्लोब। ये उसकी स्टेटमेंट है। लेकिन मुझे सबसे मजा आया सैम ऑल्टमैन का, जो बोलता था भारत कुछ नहीं कर सकता। वो बोलता है कि भारत की जो रैपिड एआई एडॉप्शन है दैट इज अमेजिंग। मैं सोच नहीं सकता था कि भारत इतनी तेजी से यहां तक पहुंच जाएगा। बेटा अभी तो हमने काम करना शुरू नहीं किया, तो उसी में अमेज हो गया है मिस्टर सैम ऑल्टमैन। तेरी कंपनी वैसे भी घाटे में चल रही है, ये बंद होने वाली है, लेकिन अब तुम्हें बंद कराने के लिए भी भारतीय ही अब काम करेंगे, चिंता मत कर। अब आते हैं थोड़ा सा डीप एनालिसिस करते हैं। ये तो हो गया इनकी बैशिंग, कांग्रेसियों की और ऑल्टमैन की। अब आते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी आर्म्स की रेस हमने शुरू कर दी, वो क्या है। दोस्तों ये जो इन्वेस्टमेंट का साइकिल जो हमारे पास सामने अब आ रहा है 18.9 लाख करोड़ रुपए का, वो ऐसे है जैसे कि आप मिलिट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो कंट्री के अंदर। हम मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह जैसे करते हैं हम काम, वैसे ही डिजिटल एज का जो रोल आउट है इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम कर रहे हैं। 3 चीजें बताऊंगा आपको समझ आएगा कि किस लेवल पे काम हो रहा है। जो कंप्यूटर रेवोल्यूशन है भारत में, उसका स्केल ऐसे है कि अब हम बियॉन्ड जा रहे हैं 38,000 जो जीपीयूज है। थोड़ा टेक्निकल है, उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, बिल्कुल बेसिक। उसके आगे निकल रही है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का मास्टर स्ट्रोक ये है, ये सारे काम हम कर रहे हैं। जो यहां पर हमने बोल दिया कि जो स्टार्टअप्स हैं, ए कंप्यूट टू स्टार्टअप्स, उनको हम सारा काम देंगे 65 रुपए पर आवर में। यानी कि जो एंट्री लेवल का बैरियर था जो बड़े बड़े कंपनियां लगाती थी, हमने उसको भी डिमोलिश कर दिया। 65 रुपीज, नॉट डॉलर्स, पर आवर। उसके ऊपर आपको कुछ काम करना है यहां पर भारत में, तो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम वेंचर कैपिटल, इंडिया वेंचर कैपिटल खुला शुरू करेंगे, और डीप टेक का स्टार्टअप्स के लिए हम पैसे देने वाले हैं। कितना? सिर्फ $20 बिलियन। मतलब कि जितनी मुझे लगता है पाकिस्तान को जितनी हर रोज की लानतें पड़ रही हैं, उससे ज्यादा हमने यहां पर अपने इंडिया वेंचर कैपिटल में उतना कैपिटल दे दिया, $20 बिलियन। आप अगर आपके पास आइडिया है एआई के अंदर, कंप्यूटिंग के अंदर, आप लेके आइए गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट आपको फंडिंग करेगा। और ये सिर्फ कोई सर्वर फार्म्स नहीं है जिसको हम लगाने वाले हैं, लोकलाइज्ड इनोवेशन के ऊपर काम चल रहा है। और जो आपको मालूम है अभी रिसेंटली एंथ्रोपिक जो कंपनी है, उसमें भी एक भारतीय ने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया। उसने पार्टनरशिप किया है इन्फोसिस के साथ, यानी कि जो क्लाउड का मॉडल है उसको इंटीग्रेट किया जा रहा है हमारे एंटरप्राइज के प्लेटफॉर्म्स के साथ, ताकि भारत में बैठकर एआई के एजेंट्स को बनाया जाए, टेलर किया जाए हमारी रिक्वायरमेंट्स के साथ और दुनिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और जो यहाँ पर हाईली रेगुलेटेड सेक्टर्स हैं, जैसे बैंकिंग है, टेलीकॉम है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसके अंदर इसको इंटीग्रेट करने की प्लानिंग कर ली। और लास्टली जो जियोपॉलिटिकल चेकमेट है, वो ये है कि जो वेस्ट फोकस करता था हमेशा ही कि एआई हो, कंप्यूटिंग हो, ये कुछ भी है, उसको रेगुलेशन के नाम पर ये उसको कंट्रोल करते थे और हमें कुछ करने नहीं दिया। हमने क्या कर दिया? हमने बोल दिया यार ये एक कंट्री को बिलोंग नहीं करता, ना चाइना को ना अमेरिका को। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना चाहिए, एनीबडी कैन एंटर, एनीबडी कैन कम एंड वर्क ऑन इट। और हम ये प्लेटफॉर्म सबको देते हैं, एनीबडी वांट टू कम, आइए, भारत आपके लिए रेडी है। यानी कि आपने कमिटमेंट भी सिक्योर कर ली, हार्डवेयर के लिए फैक्ट्रीज आपने लगानी शुरू कर दी, आपने साथ में डेमोक्रेटाइज भी कर दिया कि एनीबडी कैन कम। पैसे कौन लगा रहा है? वो लोग लगा रहे हैं, फॉरेन वाले आकर यहाँ पर, और हमारी कंपनीज भी लगा रही हैं, लेकिन वो भी आके लगा रहे हैं। और आपने फाउंडेशनल मॉडल्स का पूरा प्लेटफॉर्म भारत में खड़ा कर लिया। यानी कि भारत इंश्योर कर रहा है कि हमारे खुद के पैसे कम लगे, लेकिन हम डिजिटली कॉलोनाइज होने के बजाय हम इंडिपेंडेंटली काम करेंगे और दुनिया को प्लेटफॉर्म देंगे भारत के अंदर। इसलिए दुनिया ने बोला आकर कि फ्यूचर भारत का है इन एआई। दोस्तों ये नैरेटिव जो है, इसको साइलेंस करने की कोशिश करी किसने? चाइना का जो नाजायज बच्चा है राहुल गांधी, उसने इसको, उसकी लाइमलाइट को खराब करने की कोशिश करी। लेकिन जो 260 या 70 बिलियन डॉलर जो कमिटमेंट आया है, इसका मतलब यह है कि इसके कपड़े राहुल गांधी के परमानेंटली अब फटने वाले हैं। फट चुके हैं वैसे तो, पता नहीं क्या कुछ फटा हुआ है, जैसे इसकी मां का था, तो वही हाल राहुल गांधी का भी होने वाला है। बट भारत इज नॉट फॉलोइंग राहुल गांधी। भारत अपनी ही डेस्टिनेशन को खुद लिख रहा है, एंड वी आर गोइंग टू टेक ओवर। मेरा अपना मानना है कि जो हमने ये वाला एआई की समिट करी है, हमने दिखा दिया कि हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारे पास पॉलिटिकल विल है, हमारे पास पैसा भी है। ये जो कमिटमेंट्स आई हैं 10-20 लाख करोड़, 20 लाख ऑलमोस्ट करोड़ रुपए की, ये ऐसे नहीं आई हैं। दैट मीन्स पीपल नाउ, द वर्ल्ड अंडरस्टैंड्स वन थिंग,
कि फ्यूचर भारत का है। और भारतीय बैठ के जो भारत में बैठ के ये बोलते हैं कि यह मोदी ने किया क्या। मुझे नहीं समझ आता कि ऑल्टमैन जैसा, सैम ऑल्टमैन जैसे आदमी जिसने बोला था कि भारत वाले कभी कुछ डेवलप नहीं कर सकते, अभी दिल्ली बड़ी दूर है, वो खुद जो कह रहा था दिल्ली बड़ी दूर है, वो खुद दिल्ली में बैठा हुआ था। इसका मतलब है कि फ्यूचर में अब एआई के अंदर काम होने वाला है। पैसे बनाने हैं, स्टॉक मार्केट में चले जाइए, वहां पर जितनी भी आपको एआई की कंपनी दिखती है भारत की, जो एआई में एक्चुअल में काम कर रही हो, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पैसे मत लगाना, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, उसके अंदर पैसे लगाएंगे, आपके पैसे मल्टीप्लाई होने वाले हैं। एंड भारत हैज़ जस्ट स्टार्टेड द गेम। थैंक यू। जय हिंद।